लस्सी का कुल्हड़, इंसानियत अभी जिंदा है। एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब सहेलियां आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक कर रही थी। तभी लगभग 70-75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी। नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु संजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या ख्याल आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी से ज़्यादा मेरी सहेलियाँ अचंभित हुई, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देती तो बस 5 या 10 रुपये ही देती, लेकिन लस्सी का तो एक कुल्हड़ ही 40 रुपये का था। इसीलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने संकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर 6-7 रुपये जमा किए हुए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, ये किस लिए? दादी ने कहा कि इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना मेम साहब। भावुक तो मैं उनको देकर ही हो गई थी। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपनी सहेलियों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकी। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी वो मुझे काट रही थी। लस्सी से भरे हुए कुल्हड़ हम सब सहेलियों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गई, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र थी। इसे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, मेरी सहेली ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहती उनसे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ पकड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए मेम साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान तो कभी कभार ही आता है। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गई। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई जरूर थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाई, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाई। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।